टू हैप्पी एंडिंग। कुछ गिफ्ट्स भिजवाए हैं, मैं दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के व्लॉग की शुरुआत जो है वो बैंगन के भरते के साथ हो रही है। तो इधर मैं बनाई थी बैंगन का भरता और इधर बना ली थी दाल। तो दाल में मैंने डाली थी आम, जो कच्चा आम होता है ना, उसकी जो क्या बोलते हैं, गुठलू है ना। हम लोग क्या गुठलू बोलते हैं यूपी में, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। अच्छा, ये जो बबल्स होते हैं ना, इन्हें मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि मैंने भी कहीं देखा था कि इससे एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ें निकाल देनी चाहिए। तो पहले तो मैं क्या करती थी, सीधे कुकर में डाल देती थी। तो अभी थोड़ा सा क्या है ना, हेल्थ इश्यूज़ जब आने लगते हैं तो आप ना बोलते हैं ना, दूध का जला आदमी छाछ भी फूक फूक के पीता है। पहले जब होता है ना कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं, तो फिर प्रिकॉशंस भी इंसान को लेनी ही पड़ती हैं। तो प्रिकॉशनरी मैंने ये, मुझे एसिडिटी का इशू भी बहुत ज़्यादा है, शायद एसिडिटी का ही होता है। अगर मैं इनकरेक्ट हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट कर देना कि ये दूध का जो दाल का ये जो बॉयल है निकालने से क्या होता है। और इधर मैंने लहसुन जो होता है ना, फ्रेश कूटा था, क्योंकि बैंगन के भरते में अगर आप लहसुन और अदरक ना डालो तो काम नहीं चलेगा। अदरक के तो मैंने जूलियंस कट कर लिए थे, क्योंकि उसमें जो क्रंचीनेस आता है ना अदरक का, वो बहुत टेस्टी लगता है। और ये लहसुन मैंने इसमें अच्छे से कूट लिए थे। और बैगन जब मैंने भुना था ना, उसके ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया था, तो इससे इसकी स्किन बहुत बहुत अच्छी निकल आई थी। तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। और इसमें मैंने क्या डाला था, प्याज, टमाटर और लहसुन और मटर और अदरक के जूलियंस मैंने अच्छे से फ्राई कर दिए थे। उसके बाद मैंने ये एक बैंगन डाला था। ज़्यादा मेरे यहाँ कोई खाने वाला है नहीं, विकास को बहुत पसंद है बैंगन का भरता। अगर क्या होता है कि कभी कभी ना लोग ज़्यादा होते हैं और आपके पास बैंगन कम है, तो इसमें आलू का भी भरता आप बना के डाल सकते हो, वो भी बहुत टेस्टी होता है। और इसमें क्या होता है, क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, और चीज़ भी, मतलब होता है ना कि आप बैंगन का भरता तो बैंगन का भरता ही रहेगा, थोड़ा सा आलू मिला दोगे तो भी वो बैंगन का ही भरता कहलाएगा। तो ये एक ट्रिक हो, कुछ कभी कभी ना लाइफ में मैनिपुलेशंस करने पड़ते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ मैनिपुलेशन है कि अगर आपके यहाँ लोग ज़्यादा हैं, बैंगन कम है, तो उसमें आलू का भरता बना के भी आप डाल सकते हो। और मेरी एज़ यूजुअल हर एक खाने में ना मैं कसूरी मेथी ज़रूर डालती हूँ, मुझे इसकी खुशबू बहुत बहुत पसंद है। तो आप भी डाल सकते हो। इसमें मैंने ऑयल कम डाला था। अगर आप बैंगन के भरते में थोड़ा ऑयल डालते हो तो और भी अच्छा बनेगा। अंत भला तो सब भला वाली बात है। यहाँ पे दिन कैसा भी हो, कितना भी गर्म हो, पर शाम मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अच्छी होती है। तो मैं और विकास निकल जाते हैं शाम को। और यहाँ पे मेरा सबसे फेवरेट जगह है ये बताशे खाना। यहाँ पे लोग फुचके कहते हैं, कोई पानी पूरी बोलता है, सबका अलग अलग। हमारे यूपी में ना इसे बताशे बोलते हैं। तो खैर ये बंदा ना इलाहाबाद का है और इनकी पूरी एक चेन है। तो मतलब होता है ना कि अपने यूपी वाला है तो को रिश्तेदारी हम यूपी वाले ढूंढ ही लेते हैं। तो यहाँ पे जब वापस आई तो यहाँ पे फ्लावर्स रखे थे, तो मैंने, मतलब मे बी विकास को पता होगा, मुझे नहीं मालूम था, तो मुझे बड़े अच्छे लगे। मतलब मुझे थोड़ा सा आइडिया तो ये था कि पिछली बार भी मिट्टी ने भिजवाए थे, तो इस बार भी उसी ने भिजवाए होंगे, क्योंकि लड़कियों में ना ये सेंस बहुत होता है कि मम्मियों को क्या अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है। हालांकि हम लोग जब छोटे थे तो ये दिन नहीं मनाया जाता था, और हम लोग आज भी नहीं मनाते हैं, क्योंकि मम्मी इतनी यूज टू नहीं है इन सब फेस्टिवल्स की। जैसे पापा को हम लोग बोलते थे हैप्पी फादर्स डे, हमेशा बोलते थे, तो पापा बहुत खुश होते थे। पर मम्मी बोलती अरे ये क्या चीज़ होती है, हर हम लोग, मतलब होता है ना, एवरी डे इज़ मदर्स डे। तो खैर आज मदर्स डे है, और सभी माओं को बहुत बहुत विशेस, हैप्पी मदर्स डे। तो आज मिठी और रोहन ने मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स भिजवाए हैं, मैं दिखाती हूँ। बहुत बहुत स्पेशल फील कराते हैं दोनों ही बच्चे मेरे। तो पिछली बार मिठी ने भिजवाया था तो रोहन था, इस बार मिठी और रोहन दोनों ही नहीं है। बट एनीवेज मैं काटूंगी और मैं दिखाती हूँ क्या भिजवाया उन्होंने। आज के व्लॉग में ना सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ प्रोमिनेंट है, वो वुमेंस डे नहीं है, सॉरी मदर्स डे नहीं है, वो है मेरे पति का गुस्सा। आज मेरे पति बहुत मूड बना के बैठे हुए थे कि वो बात ही नहीं कर रहे थे। तो मैं पहले तो मैंने केक वेक निकाला, मैं भी बहुत चिढ़ा रही थी कि देखो
मतलब मदर्स डे है, बच्चों ने मेरे लिए भेजा तो तुम्हें शायद बुरा लग रहा है ये वो। तो खैर आज विकास का पूरे दिन ही मूड बहुत स्पॉइल रहा। तो मैं सोची थी कि अभी केक काटने में ना कोई तो एक बंदा होना चाहिए क्लैपिंग करने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं अकेले काटूंगी। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि ठीक है जाओ, कौन कौन बुलाने जाता है विकास को भी, है ना, मैं अकेले ही कर लूँगी, आई विल हैंडल माई सेल्फ। फिर मुझे लगा नहीं नहीं यार, मतलब ये तो ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि एक मतलब एक अपॉर्चुनिटी थी कि विकास को मैं मना के लाती। तो अभी मैं गई थी विकास को मनाने के लिए, तो टाइम लगता है भाई, मतलब इतनी जल्दी ये चीज़ें ना सॉर्टेड होती नहीं है। एक बार अगर हम लोग का, औरतों का ना मूड एक ख़राब होता है तो थोड़ा सा भी कोई मीठा बोल देना तो हम लोग खुश हो जाते हैं, पर आदमियों के साथ ये चीज़ नहीं होती है, उनको बड़ा वो करना पड़ता है। तो खैर ऐसी ही लाइफ है। तो आप सभी लोगों को हैप्पी मदर्स डे। मैं चाहती तो ये जो क्लैपिंग्स है ना इनको मैं हटा सकती थी मैं, पर मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये विकास ना मुझे चिढ़ा चिढ़ा के ऐसे क्लैप कर रहे थे। और मेरे ख्याल से सबके घर में ये थोड़े एक टाइम में ये बहुत मज़े आता है कि हाँ एक फ़न भी होता है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बहुत प्यार 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 में भी थोड़ी दिक्कत करता है विकास का मूड देख के, और विकास की क्लैपिंग पकड़ लो। कभी भी विकास ऐसे क्लैप नहीं करते हैं जैसे अभी वो क्लैप कर रहे हैं, है ना। तो मेरे लिए वीडियो बनाना और मतलब इतना मुश्किल हो रहा था। से हैप्पी मदर्स पता है जिंदगी ऐसे ही हौले हौले चलती है, मतलब धीमे धीमे चलती है, कभी एक नाराज होता है तो कभी दूसरा। पर मेरे साथ क्या है कि मैं जब गुस्से में आती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा भी कोई प्यार से बोल दे, एक आध थोड़े बहुत गिफ्ट दे दे, मैं मान जाती हूँ। पर विकास के साथ ऐसा होता है भाई, एक बार अगर विकास का मूड खराब होता है ना, तो विकास को मनाना मतलब नेक्स्ट टू बिग टारगेट होता है। मुझे लगता है ओल्ड एज होने तक तो मुझे मतलब इस चीज़ को एकदम भी ख़त्म ही करना पड़ेगा, क्योंकि इतना कैलिबर है ही नहीं मुझे कि विकास को मैं मना सकूं। फेक स्माइल मार रहे हैं। तो अभी मैं बनाने जा रही थी विकास के लिए खाना। तो विकास को मनाने के लिए एक चीज़ है कि उनकी कोई फेवरेट डिश बना दो ना जो उनको खाने में पसंद है, तो मतलब बड़े खुश होके खाते हैं। तो अभी मैं बनाने जा रही थी ऑमलेट। हालांकि विकास को एग रोल्स भी बहुत पसंद है, तो एग रोल में मेरा मन नहीं था एग रोल बनाने का, क्योंकि उसमें मैदा होता है। और ये ऑमलेट बनाऊंगी तो मेरे पास मल्टीग्रेन ब्रेड रखी थी। मल्टीग्रेन ब्रेड थोड़ी सी हेल्दी होती है कंपेयर टू मैदे की, है ना। आते समय हम लोग एग्स भी लेके आए थे, क्योंकि मुझे मालूम था ना विकास आजकल थोड़ा सा प्रोटीन डाइट में जाते हैं, तो येलो पार्ट तो नहीं होना चाहिए, बट ऑमलेट में मैं येलो वाला भी डालती हूँ, क्योंकि वाइट में पता नहीं उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो अभी तो विकास को मनाना था तो टेस्ट तो डेवलप करना था चाहे एट एनी कॉस्ट, है ना। तो अच्छा खासा मसाला मैंने डाल दिया था। कैरेट नहीं डाला था क्योंकि विकास को पसंद नहीं। मेरा मतलब मैं अपने लिए कुछ भी बनाती हूँ तो उसमें कैरेट डालती हूँ। कैरेट से क्या होता है, पेट जल्दी भरता है, जितनी वेजीज होंगी उतना अच्छे से पेट भरेगा। तो अभी मैं विकास के लिए सैंडविच भी बना रही थी। सैंडविच के लिए ये स्टफ़ था मेरे पास। इस स्टफ़ में मैंने पनीर, थोड़ी सी मेयोनीज़, चीज़ और वेजीज जितनी भी थी सारी डाल रखी थी। तो बस अच्छा, कभी भी ना अगर आप ऑमलेट थोड़ा हैवी थिक बनाते हो तो उसके ऊपर से कवर लिड लगा दो तो वो चीज़ें वो पलट जाता है, अदरवाइज़ पक्का पक्का फटता है ना। और इसमें मैंने डाल दिया था चीज़। मैंने कहा ना कि आज चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, क्योंकि विकास को मनाने का सवाल है। विकास को अगर अच्छा खाना मिलता है तो विकास थोड़े से खुश हो जाते हैं। तो बस यही आज का मेरा टास्क था। तो और दूसरी चीज़, चाय नहीं लेके गई थी, लेमनेड बनाया था, तो वो भी विकास को बहुत पसंद है ना। तो देख के लग तो रहा है कि थोड़े से खुश हुए। चाय बना दूँ? तो हैप्पी एंडिंग। अच्छा वाला चीज़ मेरे ऐसे करो, चीक से ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, मेरे 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 करो, प्यार से करो, कुलू कुलू कुलू। और मैं अपने लिए बना रही थी मटके वाली चाय। तो मटके वाली चाय में एक मटका होना ज़रूरी है, और उसके बाद सारे इंग्रेडिएंट डालिए। और इस चाय को मैंने पूरी 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 तरह से एंजॉय किया, क्योंकि एक होता है इसकी एक खुशबू बहुत अलग से आती है। कभी भी आप ट्राई करिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, विकास फाइनली थोड़े से कूल डाउन हो गए हैं। तो एंड इज़ वेल देन ऑल इज़ वेल। तो बस इसी के साथ अपने ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।
देखते हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर आप लोगों को चाय पीनी है तो आप लोग प्लीज़ आके मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं चाय को।